हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम एरिया ऑफ सर्कल विच टचेज द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड y स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 इज 9 पाई बाई 16, 9 पाई बाई 32, 9 पाई बाई 8 एंड 9 पाई बाई 4। तो सबसे पहले तो देखिए, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको दो पैराबोला गिवन है और इनके बीच में एक सर्कल रखना है जो दोनों को टच करें। तो लेट्स पैराबोला P1 में एज्यूम करता हूँ, वो है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और P2 जो सेकंड पैराबोला है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो ग्राफिकली इनको देखोगे तो एक तो वाई एक्सिस की साइड में ओपन हो रहा है, ये वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, आपका पैराबोला P1 है, ठीक है। और ये वाला वर्टेक्स जो होगा वो 0,1 रहेगा। दूसरा पैराबोला है वो एक्स एक्सिस की साइड में ओपन हो रहा है, दिख रहा होगा, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 1 और ये वाला पॉइंट है आपका 1,0। अब इन दोनों को अगर आप देखोगे तो सिमेट्रिकल है y इक्वल टू एक्स के एस्पेक्ट में। अब इन दोनों के बीच में एक सर्कल है जो टच करे दोनों को और मिनिमम एरिया अटेंड करे, तो वो कुछ देखने में ऐसा होना चाहिए। अब इस सर्कल की जो खासियत होगी, क्योंकि ये 0,1 और 1,0 है, सिमेट्रिक है, तो ऐसे ही सर्कल का सेंटर भी क्या होगा, y इक्वल टू एक्स के ऊपर लाई करेगा, क्योंकि सब कुछ सिमेट्रिसिटी से दिख रहा होगा आपको। अब यहाँ से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो और इधर से टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो ये टेंजेंट भी क्या होगी, y इक्वल टू एक्स के पैरेलल हो जाएगी। तो लेट से ये वाला पॉइंट आपका ए है और ये वाला पॉइंट बी है। तो हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाल सकते हैं फ्रॉम फिगर, टेंजेंट एट ए एंड बी विल बी पैरेलल टू y इक्वल टू एक्स। अगर y इक्वल टू एक्स की पैरेलल है तो ए पे जो टेंजेंट होगी उसका स्लोप इस लाइन के स्लोप के इक्वल टू होगा और y इक्वल टू एक्स का स्लोप होता है 1। तो पैरेलल में हम स्लोप के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। तो पहले वाले का स्लोप कितना आएगा, डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, तो यहाँ से कितना आएगा 2x और ये किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर, क्योंकि y इक्वल टू एक्स के पैरेलल है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब x की वैल्यू 1/2 आ गई तो हम यहाँ से ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ए, इसके कोऑर्डिनेट को बहुत आसानी से लिख सकते हैं 1/2 और 1/2 यहाँ पुट करेंगे तो 1/4 प्लस 5/4 हो जाएगा। अब सेकेंड कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे 2 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपका जो स्लोप आएगा वो 1/2y आएगा और ये भी क्या होना चाहिए 1 के बराबर। ये 1 क्यों लिखा है, क्योंकि y इक्वल टू एक्स के पैरेलल है। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2। अब y की वैल्यू 1/2 है तो इस पॉइंट को आप निकाल सकते हो, y की वैल्यू 1/2 है तो कर्व के अंदर रखिए, तो ये 1/4 और इधर से 1 आएगा तो 5/4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास में ये ए एंड बी पॉइंट आ गई। अब सर्कल जो होगा उसकी रेडियस क्या होगी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं, ध्यान से देखना, डायमीटर ऑफ सर्कल, डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होगा, ए बी की लेंथ के बराबर होगा। अब ए बी की लेंथ निकालनी है तो यहाँ पे 5/4 डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, 5/4 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 माइनस 5/4 का स्क्वायर। अब इसको फिर से अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 10 माइनस 4 6/8। तो यहाँ से बेसिकली इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो एलसीएम फॉर तो 3/4 यानी 9/16 हो जाएगा और ये भी कितना होगा 9/16। तो ये आ जाएगा 3/4 2 इंटू, ठीक है। तो ये आपका रेडियस आ जाएगी 3/3√2/4, लेकिन ये डायमीटर के बराबर है, यानी 2r के बराबर है 3√2/4। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो r की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगी 3√2/8। अब हमें चाहिए एरिया, क्या चाहिए, एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल का मतलब पाई आर स्क्वायर चाहिए, तो पाई और आर की वैल्यू निकालेंगे तो 9 इंटू 2
अपॉन 64, तो 9 पाई बाई 32 स्क्वायर यूनिट निकल के आ रहा है, और वो आपको ऑप्शन दिख रहा होगा सेकेंड ऑप्शन के अंदर। तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूँ लॉजिकली समझ में आ गया होगा।